आपको चंगाई देगा। आज का वचन आपको छुटकारा देगा। आज का वचन आज आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। तो अपना ध्यान नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 20 में ऐसा लिखा है, नीति वचन नीति सूत्र 16-20 में ऐसा लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसे अपना कल्याण देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप चाहते हो कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कल्याण को लेकर आए? वचन पहले आता है। गौर से सुनो मेरी बात। प्रथम वचन आता है, वचन के बाद परिणाम आता है। परिणाम किसको मिलता है पता है? वचन इस प्रकार से आना चाहिए, इस प्रकार से लेना चाहिए। आपको अगर कोई गुड्स या माल की अगर कोई डिलीवरी मिलने वाली है तो उसके पहले उसकी क्रेडिट नोट आती है ना, वो उसकी रसीद आती है। वो रसीद आप जब रिसीव करते हो आप सही व्यक्ति हो या आपको ओटीपी आता है। आज के भाषा में समझने के लिए, अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो या आप कुछ लेन देन की बात करते हो तो एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी को एक्सेप्ट करने के बाद जब आप उसको आपके मोबाइल में जब उसको आप रखते हैं तब ये कंफर्मेशन होता है कि आप सही व्यक्ति हो और उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। बराबर है? तो वचन ओटीपी है। जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो चमत्कार वो आपका 100% ट्रांजैक्शन है। हालेलुया। इसीलिए वचन जब तक ओटीपी का कोड आपके पास है, आप उस कोड के आधार पर, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम कार्ड यूज करते हो, आपके अकाउंट में भले कितना भी बड़ा अमाउंट हो, लेकिन अगर एटीएम कोड भूल जाते हो तो आप कितनी भी प्रयत्न करोगे तो आपका अमाउंट बाहर नहीं आएगा। राइट? सेम वे आप वचन को जब तक आपके जीवन में नहीं लोगे, क्योंकि भजन संहिता 107:20 कहता है वो खुदावन अपने कलाम को भेजकर उन्हें चंगा करता है और गड्ढों से बाहर निकालता है। तो आपको अगर चंगाई चाहिए, आपको अगर डिलीवरेंस चाहिए, उन गड्ढों से बाहर आना है, नाना प्रकार की समस्याओं में आप घिरे हो, तो पहले आपको वचन के साथ सहमत होना होगा और वचन को अपने हृदय में थाम कर रखना होगा। ये वचन वो ओटीपी है जो मुझे आने वाले मेरे माल की डिलीवरी देगी। ये वचन ये ओटीपी है जो मुझे चाहिए वो मुझ तक आएगा। इसलिए वचन को महत्व दे दो, वचन के प्रति सीरियस रहो। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि कल मैंने अनाउंसमेंट किया कि कम से कम वचन से आप वचन सुनने के लिए आइए, केवल प्रार्थना विनती देने के लिए मत आइए। तो ये थोड़ा समय का वचन है। आइए अब पढ़ेंगे। मराठी में मीनल पढ़ेगी यशायाह का 43 अध्याय, आयजिया 43 वर्स 18 and 19। पूर्वीच्या गोष्टीची आठवण करू नका। हाँ, बाइबल क्या कहती है देखो यहाँ पे, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका। अब प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। दो बातें यहाँ पे। पहली बात यहाँ पे बात कहती है बीती हुई घटना। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, केवल हम नहीं तो सारा संसार, सारी दुनिया इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। राइट? ये वचन क्यों आया? मैं अलग वचन के ऊपर प्रचार करने वाला था, लेकिन सडनली परमेश्वर ने इस वचन को मुझे चेंज करने के लिए अगुवाई की। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या यही वचन देना है? क्योंकि क्या है पता है कि आज के डेट में आप लोग जो मुझे देख रहे हो और जो देखेंगे, बहुत सारे लोग बीती हुई घटनाओं के ऊपर विचार कर रहे हैं। आपके साथ जो भी अनबन हुई है, आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, आपके साथ अपने खून के रिश्तेदार के द्वारा जो आपके साथ जो बदसलूकी हुई है, आपको
कहीं ना कहीं जलील किया होगा, अपमानित किया होगा, आपका न्याय किया होगा, या आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर किया होगा। और इन सब बातों से आपके दिमाग में दिन रात यही बात घूम रही है, और यही बात कहीं ना कहीं मुझे आपको बताना है कि ऐसा घर बना के रखिए कि उसके वजह से आपकी नींद हराम हो गई है। ये बात है। और आगे दिया है कि प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। शायद प्राचीन बात में या अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले शायद आपने आपके किसी प्रिय व्यक्ति को इस महामारी में खोया होगा। मैं रियलिटी बेस पर बात कर रहा हूं आज आपके साथ। मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि मुर्दे जिला लिए जाएंगे। परमेश्वर की योजना में है तो मुर्दा जरूर जिला लिया जाएगा। मुर्दा उठाने की ताकत किसी इंसान में नहीं है। परमेश्वर की योजना में है ना, तो परमेश्वर एक 5 साल के बच्चे के द्वारा भी मुर्दा जिला सकता है। कोई इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग उनकी प्रार्थना से अगर मुर्दा जिलाया जाता है ना, तो उसके ऊपर वो अपना मिनिस्ट्री का बिजनेस शुरू कर देते और एक ही गवाही 30 साल फैलाते रहते। मुझे आपको बताना है, बाइबल यहाँ पे कहती है कि देख, बीती घटनाओं को याद मत कर, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगा। क्या आपका कोई प्रिय व्यक्ति दुनिया से चला गया है, आप उसी बात पर आप सोच रहे हो? मुझे आपको बताना है कि ये 2021 में जो हम देखते हैं कि अप्रैल का ये पूरा महीना बहुत ही दर्दनाक महीना था। हर उम्र का व्यक्ति और स्पेशली मसीह लोगों में बहुत बड़े तादाद पे मौतें हुई है। उसी के साथ साथ सेवकों की मौतें हुई है, सेवकों के परिवार की मौत हुई है। तो इसका मतलब क्या वो पापी थे? नहीं। परमेश्वर की योजना के अनुसार जितने साल परमेश्वर ने उनके लिए रखे थे उतने साल इस धरती पर वो रहे। फिर वो कोरोना से जाते थे या किसी और बीमारी से भी जाते थे, लेकिन जाना उनका तय था। इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते, हम न्याय नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति गया और फलाना व्यक्ति गया। मुझे आपको एक बात बतानी है कि ये सब बात होने वाली, क्योंकि हमें समुपदेशक में स्पष्ट रीति से सुलेमान राजा जिसे ज्ञान का बादशाह कहा जाता है, वो स्पष्ट रीति से कहता है जन्म का दिन है, मृत्यु का दिन है, आनंद का दिन है, रोने का दिन है, सारे दिन है, सारा समय है, सभी बातें व्यर्थ है, वो भी कहता है। लेकिन आज मुझे आपको बताना है, आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी की है क्या? उसी बात में दिन रात सोच रहे? इस समय प्रॉफिटिकली ये वचन आपके पास आया है। अगर आपको आपके जीवन में कुछ नया चाहिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का एक नया अनुग्रह चाहिए, आज आपके जीवन में परमेश्वर का एक योग्य गाइडेंस चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर का नया अभिषेक चाहिए, तो आपको पुराना जो भी है उसको आपके दिलो दिमाग से इस कचरे को निकाल कर फेंकना होगा। जब तक हम इस पुरानी बातों को निकालेंगे नहीं, आगे बाइबल क्या कहती है देखो 19 वचन में, पहा मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे। 19 में दिया है, देखो, मैं इसको कॉमन नहीं पढ़ता हूं क्योंकि 18 वचन में वो कहता है बीती घटनाओं पर मन मत लगाओ, प्राचीन बातों को याद मत करो। और ये कहने के बाद देखो बोले तो प्लेन नहीं है। हम कभी कभी ये मत कर, देख नहीं तो ऐसा होगा, अरे ऐसी बात मत कर, देख नहीं तो वैसा होगा। इसी टोन में मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि यशायाह नबी उस जमाने जब बोल रहा होगा तो वो बड़ी आवाज से कहता होगा, देखो इस्राएल के लोगों देखो, यहूदा के लोगों देखो। जब देखो कहा जाता है, यीशु मसीह भी कहता है सुनो। जब ये बात आती है ना तो समझना है यीशु मसीह दिल की गहराई से हमसे बात करना चाहता है। देखो मतलब बहुत से बार है ना, कुछ लोगों का आदत होती ना, जरा देखो मेरे पास, मराठी मध्ये इधर बघा, मेरे पास देखो ना, इधर ध्यान दो ना, है ना। ये बात करने से उनका पीछे का मकसद क्या होता है कि जो उनको बताना है उसका सीरियसनेस वो व्यक्ति समझ ले। और यहाँ पे बाइबल देखो, अगर आप देखो के ऊपर, अगर जेनेसिस से लेकर रेवलेशन के ऊपर अगर आप एक एक वर्ड को ढूंढेंगे ना तो आपका 1 साल बीत जाएगा, इतना संदेश आपको मिलेगा केवल देखो के ऊपर। क्या देखो? उसके पहले की बात हमें कॉन्टेक्स्ट में यह बताती है कि देखो, जब तक आप बीती घटनाओं पर मन नहीं लगाओगे, प्राचीन बातों पर मन नहीं लगाओगे, बीती घटनाओं को याद नहीं करोगे, फिर उस बीती घटनाओं में किसी की मृत्यु हो
बीती घटनाओं में आपको जलील किया हो, बीती घटनाओं में आपके खून के रिश्तेदार ने आपके साथ गद्दारी की हो, बीती घटनाओं में आपके जो करीब आपके अजीज लोग हैं उन्होंने आपका साथ नहीं दिया हो, बीती घटनाओं में किसी ने आपका धन लूट लिया है, बीती घटनाओं ने किसी ने आपके नाम को बदनाम किया है। परमेश्वर कहता है इन बीती बातों को याद मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। देखो अगर तुम ये बात नहीं करोगे तो बाइबल कहती है, देखो क्या कहता है, पहा मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे। देख मैं एक नई बात करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर कहता है यहाँ पे जो भी लोग मुझे देख रहे, अगर आप फेल्यूलर है ऐसा जमाना कहता है, या आप अपने आप को कुड़कुड़ाते होंगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करते होंगे, अपने आप को दोष भावना में आप चले गए होंगे और ये सोचते होंगे कि मैं मेरी जिंदगी में सफल नहीं हुआ, मैं एक जिम्मेदार बाप नहीं बन सका, मैं एक जिम्मेदार माँ नहीं बन सकी, मैं एक जिम्मेदार लड़का पुत्र या कन्या नहीं बन सकी। इन बातों में अगर आप पड़े हो तो आज इन बातों को भी आपको भुलाना होगा। इन बातों को भुलाकर जब प्राचीन बातों को पर मन नहीं लगाओगे तो मुझे आपको बताना है, 19 वचन में कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज की रात आप चाहते हो परमेश्वर आपसे नई बात करे? वो नई बात में आपके लिए नया मार्गदर्शन होगा, इस नई बात में आपके लिए नई चंगाई होगी, इस नई बात में आपके लिए एक नया ब्रेक थ्रू होगा, इस नई बात में आपके लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा, इस नई बात में आपके लिए नई आनंद की बात वाणी आने वाली होगी, इस एक नई बात में आपके लिए नए नए आशीष के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन नई बात कब होगी? जब 18 वचन के अनुसार जब आप बीती बात के ऊपर, बीती घटनाओं पर आप मन नहीं लगाओगे, प्राचीन बातों के ऊपर आप मन नहीं लगाओगे, बीती घटनाओं को आप याद नहीं करोगे। ये बीती घटनाओं में क्या होता है पता है? ये भूतकाल की बातों को याद करते करते या उस पर चर्चा करते करते हम हमारा वर्तमान गवा देते हैं। वर्तमान के कितने घंटे हम गवा देते हैं। किसी के जाने का दुख हम लेकर बैठते हैं, उनकी यादों में ख्यालों में हम डूब जाते हैं। मुझे आपको बताना, एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, जो कुछ गुजरा धन्य प्रभु, साथ भी छोड़े धन्य प्रभु, जो कुछ गुजरा धन्य प्रभु, साथ भी छोड़े धन्य प्रभु, धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा ना कोई महिमा तुले, धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा ना कोई महिमा तुल्य। उस महिमा के तुल्य कोई नहीं है। जो कुछ गुजरा धन्य प्रभु, मेरा साथ भी छोड़ दिया लोगों ने, धन्यवाद प्रभु। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, धन्यवाद प्रभु। मेरे अपने ने इसलिए मेरा साथ छोड़ा ताकि तू मेरा हाथ थाम ले। मेरे अपनों ने मुझे इसलिए जलील किया ताकि तू मुझे सम्मानित करे। मेरे अपनों ने मुझे इसलिए मेरा नुकसान किया ताकि तू मेरे नुकसान की सारी भरपाई करके दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो, उसके नाम की जय जयकार करो और कहो, ओ प्रभु जी, यशायाह 43:18 के अनुसार मैं बीती बातों का, बीती घटनाओं को स्मरण नहीं करूंगा, फिर उस बीती घटनाओं में किसी की मौत क्यों ना हो। ये भूलना बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप इन बातों के ऊपर जयवंत होंगे ना, तो मुझे आपको बताना है, आप एक जयवंत मसीह जीवन जियोगे। क्या होता है पता है ना, हम इन बीती घटनाओं में बहुत समय बर्बाद करते हैं। मैंने भी किया है, मैं खुलेआम आपके सामने बताता हूँ। मैंने भी मेरी जिंदगी में जब मेरे साथ जब किसी ने कुछ गलत किया, जब मेरे जीवन में मेरा कोई प्रिय व्यक्ति दुनिया से चला गया, मैंने भी मेरे वर्तमान के कितने सारे हफ्ते मैंने बर्बाद किए।
लेकिन जब ये वचन मेरे सामने आया, इस वचन ने कहा, राजू ठाकुर, बीती घटनाओं को स्मरण मत कर, प्राचीन बातों को अपना मन मत लगा, देख मैं एक नई बात करता हूँ। अगर आपके जीवन में आज की रात अगर नई बात अगर आपको चाहिए, वो नई बात मुझे पता नहीं है कि आपके लिए क्या चाहिए, लेकिन जो हमारा रचयिता, जो हमारा सृजनहार, जो हमारा मुक्तिदाता, उसने हमारे सर के बाल गिन के रखे हैं, वो हमारी जरूरतों को जानता है। कौन सी नई बात की आपको जरूरत है? वो नई बात, जैसे ही आप बीती घटनाओं को स्मरण करना बंद कर दोगे, जैसे ही प्राचीन काल की बातों को मन लगाना बंद कर दोगे, वैसे ही वचन का परमेश्वर प्रॉफिटिकली वे से आपके लिए एक नई बात को प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जब हम देखते हैं, जब कुछ बात संसार में हम देखते हैं, कुछ अट्रैक्टिव सेल होता है या ऑफर होती है, या कुछ हमें रास्ते का माल सस्ते में मिलने वाली बात दिखती है, लेकिन वहां पे एक छोटा अक्षर लिखा हुआ होता है, वहां पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नियम और शर्तें लागू, छोटे अक्षर में लिखा होता है। और वहां पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बात छोटे अक्षर में नहीं लिखी है, सभी अक्षर समान है। वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है पता है? आपके जीवन में नई बात के लिए, नई आशीष के लिए, नई चंगाई के लिए, नई वाणी के लिए, नए सामर्थ के लिए, वहां पे टर्म्स कंडीशन ये है, यशायाह 43:18 के अनुसार, जब तक आप आपके जीवन में जो भी बीती घटनाएं, शायद अप्रैल महीना की होगी, किसी की मृत्यु की होगी, किसी की चले जाने से होगी, कोई मैन ऑफ गॉड चले जाने से होगा, आपके द्वारा जो गलत निर्णय लिए गए वो बात होगी, जब तक आप पहला नियम बीती घटनाओं को आप जब तक स्मरण करोगे, काम होने वाला नहीं है। बाइबल कहती है बीती घटनाओं को स्मरण मत कर और प्राचीन बातों पर मन मत लगा, देख मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आगे वचन क्या कहता है। आत्ताच ती उद्भवणार आहे। हाँ, बाइबल कहती है मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। अभी मतलब 9:55 हो रहे, और 9:50 में अगर इस वचन को लेकर आप परमेश्वर को कहते हो, हाँ खुदावन, मैं बीती घटनाओं पर मैं स्मरण नहीं करूंगा, मैं प्राचीन बातों पर मन नहीं लगाऊंगा, मेरे अपमान को मैं भूल जाऊंगा, मेरे सताने वालों को मैं क्षमा करूंगा, मेरे जीवन में आया हुआ दुख दर्द को मैं भूल जाऊंगा, तब परमेश्वर कहता है देख मैं एक नई बात करता हूँ। और वह 2 दिन के बाद नहीं प्रकट होगी, 2 साल के बाद प्रकट नहीं होगी। बाइबल कहती है वो बात अभी के अभी प्रकट होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको अभी के अभी ये बातों का प्रकटीकरण अगर आपको चाहते हो, तो परमेश्वर ये नहीं कहता है कि आप 7 समंदर के पार किसी होली जो यात्रा के लिए लोग जाते, पिलग्रिम के लिए जाते हैं, नहीं क्या? बहुत सारे लोग अभी इजराइल को भी जाते हैं, जिसे पवित्र यात्रा कर जाती है। ये सब बातें मनुष्य ने बनाए हुए ढकोसले, जैसे अन्य जाति, जैसे जो हमारे अन्य जाति के हिंदू भाई बहन है, वो सारे लोग कहा जाते हैं 5 धाम की यात्रा को। कुछ लोग ऐसे हैं, मुस्लिम लोग हैं जो 7 समंदर पार जाते हैं मक्का मदीना को, क्रिश्चियन लोग जा रहे इजराइल को। ये तीर्थ यात्रा से तुम्हारा जीवन नहीं बदलने वाला है। बाइबल यहाँ पे कहती है, स्पष्ट रीति से कहती है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे बाप, गौर से सुनो, जब तक यशायाह 43:18 के अनुसार तुम बीती बातों को स्मरण करना बंद नहीं करोगे, प्राचीन बातों के ऊपर मन नहीं लगाओगे, तो वो कहता है कि देख मैं एक नई बात करता हूँ। अब वो कल परसों नहीं, वो अभी प्रकट होगी, वो अभी के अभी। हालेलुया, अभी के अभी आपको आशीष मिलेगी। लेकिन कभी जब आप पुरानी बातों को अपनी मेमोरी से डिलीट कर दोगे, जब तक आप आपके अपमान जिसने किया है उस व्यक्ति के प्रति अगर कड़वाहट है, उस कड़वाहट को जब तक आप नहीं निकालोगे, आपको चैन की नींद भी अभी के अभी प्रकट नहीं होगी। मुझे आपको बताना है, ये कड़वाहट का जहर हमारे
आत्मा में फैल जाता है, हमारे जीव को तड़पाता है और हमारा शरीर बेचैन होता है। आज आपको और मुझे अगर किसी ने एक सताया है, किसी ने नुकसान किया है, कोई अपने खिलाफ गया, कोई अपना यूज करके चला गया है, किसी ने हमारे खिलाफ बलवा किया है, छोड़ दो इन बातों को। आज प्रॉफिटिकली परमेश्वर का लोग प्रॉफिटिकल कहते हैं, गॉस्पेल प्रीच करते हैं। मैं प्रॉफिटिकली प्रचार पिछले 4 दिन से कर रहा हूँ और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, पवित्र आत्मा इस प्रॉफिटिकल वर्ड के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। किसी के ऊपर हथौड़ा पड़ रहा है, किसी के आर पार तलवार जा रही है, किसी को शायद कड़वा रस खिलाया जा रहा है, किसी को मधु से मीठा मिल रहा है, किसी को जीवन की रोटी, किसी को जीवन का पानी। लेकिन ये प्रॉफिटिकल वचन आपके जीवन को बदल रहा है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर अगर किसी के लिए अक्षमा, कड़वापन है, किसी के लिए ईर्ष्या है, द्वेष भावना है, इन सभी बातों को निकाल दो। जब तक यशायाह 43:18 के अनुसार आप बीती घटनाओं को स्मरण नहीं करोगे, आप प्राचीन बातों पर मन नहीं लगाओगे, परमेश्वर कहता है, देख मैं एक नई बात करता हूँ, अब वो अभी के अभी प्रकट होगी। आगे वचन क्या कहता है? पाहना नहीं। हाँ, हिंदी में दिया, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उसको देखोगे नहीं? इसका मतलब क्या है कि अगर तुम बीती बातों को स्मरण करना, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के उस दिन को याद करते हुए, वो गया उस दिन को, चला गया वो व्यक्ति, लेकिन उस दिन वो बहुत मायूस हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत पत्थर दिल का हूँ, मेरा पिता इस दुनिया से चला गया है, मेरे भी कुछ ऐसे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे इन सब बातों से परमेश्वर की वाणी को और उसके वचन को अहमियत देनी है, उसको महत्व देना है कि अगर मैं इन बातों में फंसा रहूंगा तो मैं मेरा वर्तमान बर्बाद करूंगा, जिससे मेरा भविष्य अंधकार में जाएगा। बहुत सारे लोग पास्ट में, अतीत में समय बिताते, बीती बातों को, लोग अतीत को रिपेयरिंग का काम करते। जैसे कोई मोची फटे हुए जूते को टाका डालता है, उसको सिलाता है, वैसे ही कुछ लोग अतीत को रिपेयर करने का काम करते हैं। और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अतीत के बारे में बात करते हैं कि हम ऐसा करते तो ऐसा, जो हो गया हो गया, अभी अतीत को रिपेयर करके कुछ होने वाला नहीं, वर्तमान को सुधारो ताकि भविष्य में आपके लिए वो बात अभी के अभी प्रकट होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है अजीजों। यीशु मसीह चाहता है कि मेरे लोगों, आज इन दिनों में इन बीती घटनाओं पे मन मत लगाओ। इन बीती घटनाओं में जो कुछ भी हो, मैंने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ के बताया आपको क्या क्या है बीती बातों में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के द्वारा वो दुखी है कि ऐसे बच्चे को मैंने क्यों जन्म दिया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि ऐसे माँ बाप के द्वारा मेरा जन्म क्यों हुआ है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि परमेश्वर कहते हैं, मेरा ये व्यक्ति क्यों चला गया है, ये हालात क्यों आई है, क्या तो है क्या। एक गीत आता है, मुझे वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ जिसमें बहुत सारे अंधे और सारे लूले, बहुत सारे हैंडीकैप लोग दिखते हैं और वो गाना दिखता है, कहाँ रहता है प्रभु। वो गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गाना भले मसीह लोग गा रहे, लेकिन ये विश्वास नास्तिक विश्वास है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कहाँ रहता है प्रभु। सारे पृथ्वी को रचयिता, इस ब्रह्मांड को संभालने वाला हमारा सृजनकार परमेश्वर 2020 साल पहले संसार में आया और संसार के पापों के लिए अपना बलिदान किया। अभी उसकी आत्मा के द्वारा वो कहाँ रहता है, ये मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास जवाब है, मेरे अंदर वो रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस गीत को मैं जब सुनता हूँ तो ये गीत पूरी तरह से परमेश्वर पे तोहमत या दोष लगाने वाली बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मेरे बच्चे, अगर तू बीती घटनाओं पर मन नहीं लगाएगा, तू घटनाओं को याद नहीं करेगा और प्राचीन बातों पे मन नहीं लगाएगा, देख मैं नई बात करता हूँ, वो शायद अगले साल प्रकट होगी, ये नहीं कहता है, वो बात अभी प्रकट होगी। क्या तू उससे अनजान रहेगा? जो बात तुझे चाहिए मेरे भाई, मेरे बहन, तू उससे अनजान नहीं रहेगा, तू अनजान नहीं रहेगी। आज रात परमेश्वर उसका जवाब उसके अनुग्रह के द्वारा आपको देगा। इसलिए चिंता मत कर। मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है, जो अपने कलाम के साथ अपने लोगों से बात करता है। और वो जब बोलता है तो वो अपने वचन के, मुझे आपको एक बात बताना है, ये परमेश्वर ना उसको अपने वचन के खिलाफ चलने को नहीं आता है।
ये वचन को खुद पहले पालन करने वाला परमेश्वर है। ये वचन सिखाने से पहले खुद वो पालन करता है। वो अपने वचन के वश में चलता है। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता है। हालेलुया। देखो वचन आगे क्या कहता है, सड़क करिए, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। आप कौन से जंगल में हो? यहाँ पे जंगल, ये जो भाषांतर जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि जंगल में आप देखोगे, जंगल बोलेंगे तो हरा भरा जंगल, बड़े बड़े पेड़, उसके अंदर नदी नाले आपको दिखेंगे, कहीं ना कहीं पानी के झरने आपको दिखेंगे, लेकिन जंगल नहीं चाहिए। तो जो मराठी में जो शब्द है अरण्य, मतलब सूखा प्रदेश, मतलब रेगिस्तान की जैसी जगह, विल्डरनेस कहा गया है। वहां पर हरियाली नहीं दिखेगी, जहां पर जिस विल्डरनेस में, जिस जंगल में जब लाल समंदर को पार करके इजराइल लोग मूसा की अगुवाई में आए, तो उस जंगल में पानी नहीं था पीने को, चट्टान से पानी आता था, खाना नहीं था खाने को, आसमान से मन्ना गिरता था। जब नॉनवेज खाना था तो लाखों की तादाद में पंछी आए, तब उन्होंने ये खाया। और ये परमेश्वर कहता है, आप जो मुझे देखने वाले, जो मेरे भाई बहने, आप कौन से जंगल में हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जंगल में, किसी व्यक्ति का जाने के वजह से मातम या शोक के जंगल में, आपके पारिवारिक प्रॉब्लम के वजह से कहीं पर आप आंसुओं के जंगल में हो, दुख के आंसू, अशांति के जंगल में, फैमिली प्रॉब्लम के जंगल में, बीमारी के जंगल में, ऐसे कौन से जंगल में? खुदावन कहता है जिस जंगल में तू ढूंढ रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा मार्ग निर्माता है। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है। तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना आराधना। तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना आराधना। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है। शायद आपको ऐसा लगता है मैं आज तक फेल हूँ, फेल्यूर हूँ मैं। मेरे जीवन में मैंने जो जीवन जीना था, वहां पर मैं हारा हुआ हूँ। उस दोषी भावना की सोच जो है, जो खुद को कंडम करती है, उस जंगल में भी खुदावन आपके लिए एक मोटिवेशनल मार्ग बनाएगा, एनकरेजमेंट का मार्ग बनाएगा, आपको प्रोत्साहित करने वाला मार्ग बनाएगा। और वो कहता है मैं तेरे जंगल में मार्ग बनाऊंगा। आगे क्या दिया है? मरुभूमि नद्या बहावे। हाँ, मरुभूमि मतलब क्या है पता है? डेजर्ट, रेगिस्तान। मैं रेगिस्तान में नदी दिया या नदियां दिए? नदियां, अनेक नदियां। फैमिली प्रॉब्लम है, वहां पे आनंद की नदियां। व्यक्तिगत मानसिक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बेचैन है, आपके अंदर से शांति की नदियां। शारीरिक बीमारी है, आपके लिए चंगाई की नदियां। आत्मिक समस्या है, आपके लिए अभिषेक की नदियां। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बरकत की नदियां। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी सुना है रेगिस्तान में नदियां बहती है? मैं रेगिस्तान वाले जगह पर जाकर आया हूँ। उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, अलग अलग राजस्थान की जगहों पर सेवकाई करके आया हूँ। मुझे नदियां नहीं दिखी, मुझे छोटे छोटे झरने दिखे हैं, छोटे छोटे तालाब देखे मैंने। लेकिन खुदावन कहता है मेरे बच्चे, जिस रेगिस्तान में तू मायूस है, जिस रेगिस्तान में तू दुखी है, जिस रेगिस्तान में तू मारा फिर रहा है, जिस रेगिस्तान में तू दुखी अवस्था में चल रहा है, मेरी बेटी तू अपने आंसुओं को लेकर चल रही है, डर मत। तेरे रेगिस्तान में
मैं नदियों को बहाऊंगा, हालेलुया। तुझे भरपूर पिलाऊंगा, तुझे भी पिलाऊंगा, तेरे द्वारा जो लोग आएंगे उनको भी पिलाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीहत का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? सेल्फिश नहीं है, जो आपको मिला है वो लेकर आपके द्वारा और किसी को मिले। आमीन। आज आप चाहते हो कि क्या आपके उस गड़बड़ी वाले, प्रॉब्लम वाले वो जंगल में जहां पर आप भटक रहे हो, क्या आपको एक मार्ग चाहिए? यस लॉर्ड। जहां पर आप प्यासे मारे मारे फिर रहे हो। रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति भटकता है पानी के लिए, गिद्ध उसके चारों ओर मंडराते हैं। क्यों मंडराते हैं पता है? कि कब एक बार वो मर जाए और कब मैं इसको एक बार खा लूं। लेकिन खुदावन कहता है भले आज ये बीमारी का गिद्ध जो हमारे चारों ओर मंडरा रहा है, आज ये समस्याओं का गिद्ध जो आपके चारों ओर मंडरा रहा है, जो बीमारी का सामर्थ लेकर आया हुआ गिद्ध जो आपको तोड़कर फाड़कर खाने की कोशिश कर रहा है, डर मत। खुदावन कहता है अब बीती घटनाओं को स्मरण करना बंद कर दे, अतीत को स्मरण करना बंद कर दे, प्राचीन बातों पर अपना मन मत लगा। फिर उस प्राचीन बात में तेरे पिता की मृत्यु का दिन हो, तेरे माता की मृत्यु का दिन हो, तेरे बच्चों की मृत्यु का दिन हो, तेरे पति का मृत्यु का दिन हो, तेरी पत्नी का मृत्यु का दिन हो, किसी का भी जाने का दिन हो, इन प्राचीन बातों पर मन मत लगा। देख मैं तेरे जीवन में एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तू उससे अनजान रहेगा? मैं तेरे जंगल में एक नया आशीष का मार्ग बनाऊंगा, मैं तेरे रेगिस्तान में सारी कृपा की नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। रिजॉइस, आनंद करो खुदावन में। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, प्राचीन बातों को मन मत लगा, किसी के जाने के द्वारा दुखी मत हो। बीती घटनाएं शायद तुझसे कुछ गलती हुई है, जाने अनजाने में तुझसे गलती हुई है, नोइंग अननोइंग तेरे से कुछ गलती हुई है। इन बातों में अपने आप को उस गिल्टी कॉन्शियस में मत लेकर जा, उन बीती बातों पर अपना स्मरण मत कर, उन बीती बातों को याद करके अपने आप को गिल्ट में मत लेकर जा, दोषी भावना में मत लेकर जा, प्राचीन घटनाओं को याद मत कर। देख मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तू उससे अनजान रहेगा? तू भटक रहा है उस जंगल में, मैं एक नया मार्ग बनाऊंगा। जिस रेगिस्तान में तू प्यासा भटक रहा है, उस रेगिस्तान में मैं नदियां बहूंगा। यही है आपके लिए प्रॉफिटिकल वर्ड जो आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कहता है मुझे नींद नहीं आती है। मेरे भाई मेरे बहन, भूल जाओ उन बातों को। तेरे अपनों ने तेरे साथ गद्दारी की है, तेरे अपनों ने तेरे खिलाफ जो भी कुकर्म किया है, भूल जाओ उन बात को, उन पिछली बातों को भूल जाओ। जो कुछ आपका नुकसान किया है, जो भी आपके जीवन में घटा है, इन सारी बातों को भुला दो। तब जाके वो कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। इसी वक्त 10:05 हो रही है, वो अभी प्रकट होगी, क्या तू उससे अनजान रहेगा? तेरे जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा। लोग कहते रहेंगे जंगल में ये व्यक्ति खत्म हो गया, समस्या के जंगल में ये खत्म हो गए, ये परिवार खत्म हो गया, लेकिन सडनली एक ऐसा रास्ता हमारी मराठी बाइबल में दिया है, मैं जंगल में एक सड़क बनाऊंगा। सड़क, जंगल में आपको पैरों के निशानों पर जाना पड़ता है। जंगल में जंगली जानवरों के भी पैरों के चिन्ह होते, उसमें कोई नहीं जाता है। खुदावन कहता है मैं वो मनुष्य के पैरों की जो निशान के ऊपर रास्ते बनते वो नहीं, मैं तेरे लिए एक पक्की सड़क बनाऊंगा, जिस सड़क से दुनिया कहती होगी कि जंगल में ये परिवार खत्म हो गया, लेकिन यही दुनिया देखेगी उसी जंगल से एक पक्की सड़क लेकर, यीशु नाम की पक्की सड़क लेकर तुम उस जंगल से सही सलामत बाहर आ जाओगे। और आपके लिए उन रेगिस्तान में खुदा के अनुग्रह से आशीष की और कृपा की नदियां बहने लगेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता मत करो।